हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज जो मार्केट था उसमें पैसा काफ़ी बनाया रहेगा आपने। मतलब ट्रेड तो ज़्यादा बने नहीं, 5-6 ट्रेड बने हैं। लेकिन ये जो मूवमेंट थी, ये फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली, इसमें बहुत बढ़िया प्रीमियम मूव किया और पैसे भी बनाए रहेंगे। क्योंकि ये देखो, अब आपको मतलब बताने का रीज़न है, ये रेजिस्टेंस था, ये सुबह से इस पे ओपन हुआ, नीचे आया, ये सपोर्ट था, फिर चला गया ऊपर। और ये जो देख रहे हो ना आप, ये जो मैंने रेड लाइन बनाई है, ये कुछ बहुत दिनों की 16 सितंबर या कुछ ऐसा दिन था, तभी बनाई हुई है। आपको मैं दिखाता हूँ, पीछे जाएंगे ना अपन, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ये देखो, ये यहाँ लाइन बनी हुई है। हाँ, 16 तारीख की है, 16 सितंबर की है। उसको उसने रिस्पेक्ट किया क्योंकि वो एक भी बार टच नहीं हुई थी, और कल के दिन से उसको टच करके निकल गया था। ये देखो, 2 बार कल के दिन में, एक यहाँ टच किया था, यहाँ टच किया था, यहाँ टच किया था, मतलब 3 बार टच किया था। तो वहाँ उसने टच किया और फिर नीचे चला आया। तो उसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी बनी थी, एकदम बढ़िया सी। क्योंकि वहाँ से रिजेक्शन लिया मैंने, इसको बीच में कहीं पकड़ लिया था मार्केट प्राइस पे, क्योंकि वो मैंने 1 मिनट पे शिफ्ट करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर रहा था, इसलिए वो मुझे पकड़ने को मिला। तो मैंने यहाँ से कॉल भी लिया ये, और ये पुट भी कैप्चर किया, फिर इसमें इंटर किया, क्योंकि ये यहाँ मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया। मुझे लगा था ये 4 नंबर का ट्रेड है, कम से कम फिर सपोर्ट पे आएगा, लेकिन वो इधर से साइडवेज होके फिर आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट पे आया। तो ये ट्रेड तो आपको समझ में आया, पहला वाला कि रेजिस्टेंस पे खुला था, रेजिस्टेंस से नीचे आया सपोर्ट तक, सपोर्ट से। और मिड कैप को देखोगे ना आप, तो ऑप्शन चेन के सुबह के 2 या 3 ट्रेड एकदम बढ़िया मिल जाते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के। मतलब ओआई डाटा भी बना होना चाहिए, ओआई डाटा भी बहुत काम करता है इसमें। तो मैं इसलिए आपको बोलता हूँ हमेशा कि ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन को बढ़िया से रीड करना सीखो। अगर ऑप्शन चेन रीड करना सीख गए तो बहुत बढ़िया से ट्रेड बनाना सीख जाओगे, और पकड़ना भी सीख जाओगे। और गामा ब्लास्ट वगैरह जो होता है वो सब मैं वैसे आपको सब सिखाने वाला हूँ। मेरी सीरीज चालू है स्कैल्पिंग की, उसके 2 वीडियो हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाके देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका प्यार दीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो मैं आगे की सीरीज शुरू करने वाला हूँ, उसमें भी ऑप्शन चेन का अलग से वीडियो बना दूंगा। आपको कुछ क्यूरी रहेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें भी डाउट के अलग से वीडियो बनाया करूँगा। तो आप इस ये वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। जैसे मैं डेली बना रहा हूँ वैसे मैं फिर सीरीज़ के भी वीडियो डेली बनाने की कोशिश करूँगा। उतना टाइम नहीं रहता, लेकिन फिर भी बनाने की कोशिश करूँगा। देखो, ट्रेडर हो आप भी, मैं भी ट्रेडर हूँ, या फिर आप सीख रहे हो, पूरा दिन बैठना पड़ता है सुबह से जल्दी उठ के, वो फिर कमर दर्द, आँखों को तकलीफ़, ये वो सब रहता है, तो उसमें रेस्ट भी ज़रूरी होता है। तो मतलब मेरी तबीयत भी ख़राब है, अभी तक मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि बंदा मेहनत कर रहा है, तो कुछ उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो ट्रेडर है आपके दोस्त वगैरह, उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए, उससे मुझे हेल्प हो जाएगी, उनको भी हेल्प हो जाएगी। चलो समझते कैसे ट्रेड बने थे और कितना रिस्क रिवार्ड था अपना। अपना रिस्क रिवार्ड का फंदा आपको तो मालूम है कि उसमें जैसे अपन एंट्री करते हैं कोई भी कैंडल पे, समझो ये कैंडल पे एंट्री है, तो स्टॉप लॉस समझो मैंने इतना नीचे लगा दिया, उसके बाद फिर तुरंत यहाँ आएगा। जैसे ये कोई ग्रीन कैंडल बनेगी उसमें, फिर जैसे आप ट्रेल करना चाहते हो वैसे ट्रेल कर सकते हो। और इसमें ये जो पहला कॉल का ट्रेड है, पहला पुट का ट्रेड बना था, ये कॉल का ट्रेड आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये ऊपर से नीचे जो बना था ये बता रहा हूँ। ये 2 नंबर का ट्रेड है, ये वाला। इसमें देखोगे आप, मैं कॉल में एक ही ट्रेड हुआ है आज, जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गया था। बाद में तो ट्रेड एकदम मार्केट स्लो हो गया। आप देखो इसमें रिस्क रिवार्ड देखिए, सिर्फ 80 रुपये का स्टॉप लॉस, 180 का, 90 रुपये पे एंट्री है। और मैंने ये बुक किया है कहाँ, 365। एक्चुअली इसने मारा रहेगा 70 वगैरह, हाँ
379, मतलब ये अब देखोगे ना तो 1:18 का ट्रेड है गाइस, समझिए। स्कैल्पिंग है, लेकिन ये सपोर्ट से पूरा रेजिस्टेंस तक गया, रेजिस्टेंस के भी ऊपर चला गया, इसलिए इतना बड़ा ट्रेड बना ये। और इसमें कितना पॉइंट बुक किया, और मैं आपको बताता हूँ कम कैपिटल से। अगर इसमें भी आपने इन द मनी के बजाय एट द मनी के बजाय आउट ऑफ द मनी में काम किया रहेगा, फिर भी पैसा मिलेगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, 1000 रुपये से भी आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको वो सीरीज़ में बताऊंगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस शुरू कर लेनी है शुरू में, बाद में कौन सी लेनी है, मूवमेंट कितनी रहेगी तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना दूर रहेगा तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है, मूवमेंट दिख रहा है होने वाला है तो ज़्यादा बड़ा मूवमेंट दिख रहा है तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है, वो सब बताऊँगा आपको मैं इसमें। फिर आप इतना बड़ा मूवमेंट ईजी से कैप्चर कर सकते हो। ये देखिए, ये पहला ट्रेड था मेरा, ये वाला फर्स्ट जो रेजिस्टेंस से ओपन हुआ, यहाँ पे भी इस पे ऊपर था, कल के प्रीमियम के भी ऊपर था। ओके, तो उसके हिसाब से ये ट्रेड बना था। इसमें देखोगे फर्स्ट कैंडल बनने दी, इसके फिर बाद में ये कैंडल बनी, इसका हाई पे एंट्री था मेरा, और ये अच्छा खासा ट्रेड बना। इसमें आप देखोगे तो ये स्टॉप लॉस यहाँ था कहीं मेरा, ये वाला। ओके, तो कितना है 95 96 का स्टॉप लॉस है, 113 में एंट्री है। और पूरा देखोगे आप तो ये देखो 1:6 रिस्क रिवार्ड का ट्रेड है। कम से कम इसमें मैंने 106 पॉइंट बुक किए हैं और 18 या 20 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस है, मतलब आप समझ सकते हो। और इस स्टॉप लॉस का रिस्क रिवार्ड का मेरा ज़्यादा फंडा रहता ही नहीं, क्योंकि जैसे यहाँ में स्टॉप लॉस लगाया, जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनी स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया, स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाता है। ये बनी यहाँ पे स्टॉप लॉस, देखो ये यहाँ पे एंट्री थी, तुरंत यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल के नीचे का, ये देखो यार। कभी कभी इसमें गाइस स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो हिट होने का टेंशन नहीं, समझो ये रेड कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया नीचे, तो फिर उसके हाइक में एंट्री कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है मोमेंटम आने वाला है उसके हिसाब से। और ये था रेजिस्टेंस के ऊपर वाला ट्रेड, तो वो एकदम इजी ट्रेड था, अच्छी खासी क्वांटिटी में प्ले किया था मैंने, अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिला मुझे। फिर बाद में जो रेजिस्टेंस के भी ऊपर गया, हाई पे चला गया था, ये ट्रेड था। ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इधर ही ये जो रिवर्स कैंडल हुई ना, ये वाली इसने ही हिट कर दिया, तो मैंने इंतज़ार किया, फिर 1 मिनट पे शिफ्ट करके फिर ये देखा यहाँ पे ये कैंडल पे फिर एंट्री की, स्टॉप लॉस छोटा सा बन रहा था इसलिए एंटर किया और ये लिया। अभी इसमें भी आप देखोगे, इसमें मैंने 60 पॉइंट कैप्चर किए गाइस, और 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मतलब 1:4 का रिस्क रिवार्ड था। और इसमें तो रिस्क रिवार्ड अच्छा रहेगा, देखो 6.65 मतलब 7 का रिस्क रिवार्ड था, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो मतलब बढ़िया ट्रेड था कुल मिला के। ये देखोगे ये तो छोटा सा ट्रेड है, ये देखो ये जो आपको मैंने सीरीज में सिखाया है 9 और 20 का, तो ये वो ट्रेड है एकदम परफेक्ट वाला। ये क्रॉस ओवर है यहाँ पे 9 और 20 का। प्रीमियम के चार्ट पे क्रॉस ओवर बढ़िया रहता है, वो कैसे देखना है, दोनों जगह कंफर्मेशन कैसे लेनी है, मल्टीपल कंफर्मेशन कैसे लेनी है। आप देखोगे तीनों मूविंग एवरेज ये जगह पे एक साथ हुए हैं, तो ये एकदम 100% श्योर वाला ट्रेड होता है। यहाँ देखिए ठीक से, आपको जूम करके दिखा दूँ, ये देखो यहाँ पे ये 50 मूविंग एवरेज है, ये ब्लैक वाला 20 है और ब्लू वाला 9 है, तो ये साथ हुए हैं तीनों भी यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे एंट्री और फिर गया यहाँ से ऊपर, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तुरंत कॉस्ट पे चला जाता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं रहता, सिर्फ देखना है कि स्टॉप लॉस कितना लग रहा है अपना, उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। अभी ये देखोगे आप तो ये 1:7 का रिस्क रिवार्ड है, 6 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस था और इसमें बुक की है 50 पॉइंट। इस पर ज़्यादा भी कर सकता था, लेकिन मुझे एक्सेप्टेशन था कि ये फिर सपोर्ट पे आएगा, इसलिए मैं थोड़ा स्टॉप लॉस स्ट्रिक नहीं किया इसका। ये देखो कितना मारा है 89 और बुक हुआ है 85 पे, और 1-2 रुपये इसमें बुक कर सकता था मैं ज़्यादा, जितनी क्वांटिटी रहेगी उसके हिसाब से 1-2 रुपया आप समझ सकते हो। 1-2 रुपया मतलब कैसा होता है, क्योंकि इसके
लॉट साइड 50 की है। ये देखो, इसमें भी देखो 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है सिर्फ, और इसमें बुक किया है मैंने 21 पॉइंट, और ये भी सेम है। देखो आप, मैं आपको जो बताया है 9 का, ये यहाँ आया है, दोनों एक साथ हो गए, वहाँ से फिर निकल गए। अब ये रेड कैंडल में यहाँ पे भी देखो गाइस, ये यहाँ में स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया था। ये इसका रीज़न था कि मुझे फिर लगा था कि ये कम से कम यहाँ तक जाएगा, इसके हाई तक, ये हाई तक, वो तो गया, लेकिन उसके भी आगे मैं सोच रहा था कि सपोर्ट तक पहुँच जाएगा, लेकिन सपोर्ट तक नहीं पहुँचा। जैसे ये कैंडल ने, देखो ये कैंडल ने रिजेक्शन लिया ना, ये ग्रीन वाली कैंडल, ये पहली वाली ग्रीन कैंडल ने रिजेक्शन जो लिया है, यहाँ पे देखोगे ये वाली, तो उसके बाद ये जो ग्रीन बनी, इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, और जैसे ऊपर चला गया ट्रेल करता गया, क्योंकि एक्सेप्टेशन मेरा ख़त्म हो गया था कि ये ऊपर नहीं जाएगा अब, तो उसके हिसाब से बुक कर लिया। तो गाइज, ये हुआ आज का पूरा लेखा जोखा। आपने भी क्या क्या किया, कितने ट्रेड लिए, कमेंट करके बताइए मुझे भी पता चले कहाँ गलतियाँ हो रही है, तो मैं कुछ उस पर वीडियो बना के आपको बता दूँ। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो सीरीज़ बना रहा हूँ उसको देखिए प्लीज़। उसमें देखो, नया ट्रेडर जो होता है उसकी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। वो जो सिखाने वाले होते हैं, जो यूट्यूबर है या फिर पैसे लेके सिखा रहे हैं, उनको उससे मतलब नहीं रहता, वो सिखाते हैं बस। लेकिन मुझे मालूम है मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे सीखिए, कुछ प्रॉब्लम रहेगा बताइए, मैं उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। मैं नहीं आपसे पैसा ले रहा हूँ, नहीं कुछ ले रहा हूँ, खाली मुझे टाइम दीजिए, और टाइम का वैल्यू आपका होगा लर्निंग में, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल है बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की एक्सपायरी। कल देखते हैं कैसे मूवमेंट आते हैं, क्योंकि मार्केट फिलहाल बेरिश मूड में बहुत है, और ग्लोबल मार्केट, और आज न्यूज़ भी थी, न्यूज़ की वजह से ये वाला जो कॉल का ट्रेड बना था, ये न्यूज़ की वजह से बना था, बाकी ये तो नॉर्मल था, और ये तो फिर बाद में ठीक था। ठीक है, चलो चलते हैं, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।